नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। कार्तिक मास महात्म्य का 24वां अध्याय। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, आपने तुलसी के विचित्र इतिहास के साथ उनका जो पुण्यप्रद महात्म्य कहा उसे मैंने सुना। अब कार्तिक व्रत का फल तथा महात्म्य मुझे बताइए और इस शुभ व्रत को किसने किया यह भी बताइए। तब श्री नारद जी बोले, सबसे पहले सहा पर्वत के निकट करवीरपुर में धर्मज्ञ धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह विष्णु भगवान के व्रतों में तथा भली भांति उनकी पूजा में तत्पर रहता था। द्वादक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के जप और अतिथि सत्कार में तल्लीन रहता था। एक समय वह ब्राह्मण कार्तिक मास में विष्णु भगवान के जागरण निमित्त एक पहर रात शेष रहने पर विष्णु भगवान के मंदिर में गया। वह विष्णु की पूजा सामग्री लेकर पूजा के लिए जा ही रहा था। तभी उसने देखा कि एक बहुत ही बड़ी और भयंकर राक्षसी उसकी ओर आ रही है, जो बड़े बड़े दांतों वाली, लपलपाती जीभ वाली, भीतर घुसे हुए लाल लाल आंखों वाली, नंगी मांस रहित शरीर वाली, बड़े बड़े होठ और मुंह से घर घर शब्द करने वाली थी। उस भयंकर राक्षसी को देखकर वह डर के मारे कांपने लगा। उसके सभी अंग शिथिल हो गए। उस ब्राह्मण ने डरते डरते पूजा की सामग्री और जल से उस राक्षसी को मारा। क्योंकि तुलसी दल सहित जल से भगवान के नाम को स्मरण करते हुए ब्राह्मण ने राक्षसी को मारा था, इसी कारण उस राक्षसी के जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो गए। उसके बाद वह अपने पहले के जन्म के कर्मों के फल के कारण उस प्राप्त राक्षस योनि को स्मरण करके ब्राह्मण के पास आई और प्रणाम करके बोली कि मेरा नाम कलहा है। हे विप्र ब्राह्मण, पूर्व जन्म के कर्मों के फल के कारण मैं इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। अब मैं इस पवित्र दशा को कैसे प्राप्त हो गई, आप ही बताओ कि मेरा संहार कैसे हुआ। तब विप्र ने कहा, उसको इस तरह प्रणाम करते हुए देखकर वो बहुत ही ज्यादा विस्मित हो गया और कहने लगा, तेरी यह अवस्था किस कर्म फल के कारण हुई और कैसे हुई? पूर्व जन्म में तू कहाँ पर रहती थी? तेरा चरित्र कैसा था? आप मुझे सारी बात बताओ। तब कलहा नाम की राक्षसी कहती है, हे ब्राह्मण, पिछले जन्म में मैं एक भिक्षुक नामक ब्राह्मण के साथ रहती थी। मैं उसकी बहुत ही निष्ठुर स्वभाव वाली कलहा नाम की पत्नी थी। मैं अपनी वाणी से कभी भी उसका अच्छा नहीं चाहती थी, ना उसे अच्छा भोजन खिलाती थी, ना मिठाई देती थी। हमेशा उसे परेशान करती रहती थी और ठगती रहती थी। रोज ही उससे झगड़ा करती थी। इस प्रकार इतने कलह से परेशान होकर एक दिन मेरे पति ने दूसरा विवाह करने की इच्छा की। तब मैं बहुत ही दुखी हो गई और जहर खाकर खुद ही अपना अंत कर लिया। मेरे मरने पर यमदूत मुझे बांधकर बारंबार मारते हुए यमराज के पास लेकर गए। यमराज ने मुझे देखा और चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, देखिए इस औरत ने क्या कर्म किए हैं। जो इसने अच्छा बुरा कर्म किया है वह इसी का ही फल भोगेगी। कलहा आगे बताती है, चित्रगुप्त ने मुझे धिक्कारते हुए कहा कि इसने कभी कोई शुभ काम नहीं किया और अपने पति को कभी भी अच्छा खाना नहीं दिया। खुद तो अच्छा खाना खाती थी और उसे सड़ा हुआ खाना देती थी। इस प्रकार यह हमेशा ही विष्ठा खाने वाली हो, इसे कभी भी अच्छा भोजन ना मिले। पति को देखकर वो हमेशा इससे शत्रुता रखती थी, इस कारण यह शुक्री बने। इस कारण वह विष्ठा का भक्षण करती हुई सुअर की योनि में उत्पन्न हो गई और अकेले ही पाक के बर्तन में भोजन करती थी। इस कारण यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो। इसके अपने प्रति पर क्रोध कर आत्मघात किया। इस पाप से घृणित होकर प्रेत योनि में निवास करे। अब अपने दूतों के द्वारा इसे मरुस्थान देश में भेज दीजिए। वहाँ पर बहुत दिनों तक यह प्रेत योनि में रहेगी। उसके बाद यह पापी औरत तीनों योनियों को भोगेगी। वहीं पर मैं 5 वर्षों तक अपने कर्मों के द्वारा भूखी और प्यास से बहुत ही दुखी रही। प्रेत योनि में रही। भूख और प्यास से परेशान होकर अंत में मैं एक वैश्य के शरीर में आ गई और उसके बाद मैं कृष्णा और वेणी नदी के संगम पर पहुंची। उसके बाद मैंने देखा कि इस देश में आने के बाद जिस शरीर में मैं रहती थी वहां से शिव और विष्णु के दूतों ने मुझे बल से बाहर निकाल दिया। फिर हे द्विजन, मुझ भूखी प्यासी को आप दिखाई दिए।
मेरे ऊपर आपके हाथ से तुलसी जल का छींटा पड़ गया और इसके बाद मेरे सभी पाप नष्ट हो गए। विप्रश्रेष्ठ, अब आप ही बताइए कि आगे होने वाले 3 योनियों में मैं किस प्रकार निकल सकती हूँ और मेरी इस प्रेत के देह से मुक्ति किस प्रकार हुई। ब्राह्मण सारी बातों को सुनकर बहुत ही चकित रह गया और दुखी भी हुआ। उसकी ग्लानि देखकर ब्राह्मण का दिल पिघल गया। तब ब्राह्मण थोड़ी देर ध्यान धरकर बोला और चुपचाप होकर दुखी भाव से कहने लगा, राधे राधे। इसी प्रकार कार्तिक मास महात्म्य का 24वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक राधे राधे।